Hello everyone, welcome to High Maths. I'm Gurleen Singh, graduate from IIT Roorkee. In this video, we'll be seeing all the MCQs asked from the chapter polynomials. बस थोड़ा सा इसमें ये कंसर्न है कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के MCQ आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे और कुछ पॉलिनोमियल्स के MCQ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। बिकॉज सेग्रीगेट करते टाइम मेरे से थोड़ी सी कुछ जल्दबाजी में कुछ गलतियां हो गई थी, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी ये हमारे पास लिस्ट है पॉलिनोमियल्स की। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस 3x squared plus 6x plus k such that alpha plus alpha beta is equal to minus 2 by 3. Now we know that अगर हमारे पास ax square plus bx plus c is equal to 0 होता है या ax square plus bx plus c है polynomial, then alpha plus beta is equal to minus b by a and alpha into beta that is equal to c by a. तो अगर हम इस केस में देखें तो alpha plus beta की वैल्यू आ जाएगी minus 6 by 3 which is equal to minus 2 and alpha into beta की वैल्यू आ जाएगी k by 3. अब इसका जो सम है ये हमें दे रखा है माइनस 6 बाई 3 विच इज माइनस 2 प्लस k बाई 3 दिस इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3. एलसीएम लेके वी गेट k माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2, k की वैल्यू आ गई 4. सो द आंसर टू दिस प्रॉब्लम विल बी इक्वल टू 4. तो कुछ इस तरह से हम ये वाले टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाले क्वेश्चंस को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Two polynomials are shown in the graph below. The number of distinct zeros of both the polynomials is what? तो हमें दिख रहा है ये जो दोनों polynomials हैं ये एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. जैसे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां पे ये दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को, दैट इज जस्ट 2. तो क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं ये दोनों, तो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस विल आल्सो बी इक्वल टू 2. वैसे दो इस क्वाड्रेटिक के डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला के जीरोस होंगे, दो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला के जीरोस होंगे, बट क्योंकि वो दोनों जीरोस कोइंसाइड कर रहे हैं इसका मतलब है डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि अलग अलग, ठीक है. डिफरेंट जो जीरोस हैं वो कितनी है, तो डिफरेंट जीरोस हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं. जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर. तो सिंपल एक फैक्टराइजेशन का, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का एक क्वेश्चन है और रूट वाले क्वेश्चंस में ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है, पर आपको ऐसे सोचना है. लेट्स से हमारे पास यहाँ पे 4 है और सम में हमें 3√2 चाहिए. तो सबसे पहले एक 4 के 2 को हम √2 इंटू √2 लिख देंगे. अगले 2 को हमें ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1. तो सिंपली आपको यहाँ से फैक्टर्स दिख गए, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस √2x प्लस 4. अब इसको जब फैक्टराइज किया जाएगा तो इज इक्वल टू 0 कर देते हैं क्योंकि हमें रूट्स चाहिए. x इंटू एक्स माइनस 2√2 माइनस √2 इंटू एक्स माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0. So x minus √2 into x minus 2√2 is equal to 0. तो x की जो वैल्यूज आ रही हैं those are √2 and 2√2. So the two zeros are b part √2 and 2√2. अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यहाँ पे आ गया है गलती से. तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर. हमें चाहिए कि कौन सी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो अगर फर्स्ट इक्वेशन को देखा जाए एक्सपैंड करके तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x. सो यहाँ से हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन रही है. बी पार्ट को अगर देखा जाए वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर विच इज एक्स प्लस 2x रूट एक्स इज इक्वल टू 2x रूट एक्स. तो यहाँ से ये कट जाएगा. सो दिस इज डेफिनेटली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर तीसरा वाला केस देखा जाए सी पार्ट वाला, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इसको जब ओपन करेंगे तो वी गेट एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x. सो 3x स्क्वायर एक्स क्यूब कट जाएंगे तो दिस इज ऑल्सो अ लीनियर. और अगर इस वाले केस में देखा जाए डी पार्ट में तो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x. दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन. सो देयरफॉर द आंसर विल बी ओनली बी पार्ट, जो कि हाईली अनलाइकली लग रहा था कि यहाँ पे रूट्स आ रहे हैं और कुछ बच्चे इसको रूट वाले को देख के आंसर को क्रॉस कर देते हैं कि ये वाली ऑप्शन तो क्वाड्रेटिक हो नहीं सकती, पर एक्चुअली ये रूट वाली टर्म दोनों साइड से कैंसिल हो रही है. तो काफी ट्रिक क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के क्वाड्रेटिक में. नेक्स्ट है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत बार रिपीट होता है. जब भी जीरोस जो होती हैं वो रेसिप्रोकल होती हैं तो हमें b की वैल्यू चाहिए. तो रेसिप्रोकल जीरोस का मतलब है अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1 बाय अल्फा होगा. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू 1 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है दैट इज इक्वल टू c बाय a, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर देखा जाए 1 विल बी इक्वल टू 2a बाय b डिवाइडेड बाय a. तो यहाँ से b की वैल्यू क्लियरली आ जाएगी 2. सो a पार्ट इज द राइट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो इस वाले टाइप में हमें यहाँ पे ऐसा क्वाड्रेटिक चाहिए जिसमें सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है। तो सिंपली हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, या फिर अगर पॉलिनोमियल ही है तो इसी तरह रखेंगे। अब यहाँ पे हमें सम ऑफ रूट्स दे रखा है -1, सो यहाँ पे आएगा -1x एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -2, सो वी गेट k की वैल्यू को 1 पुट करके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 यहाँ पे सी ऑप्शन में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज अ डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। सो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होता है जब a ग्रेटर देन 0 होता है, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होता है जब a लेस देन 0 होता है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन द ग्राफ्स। If alpha and beta are the zeros of the polynomial, then the value of 1 by alpha plus 1 by beta is what? So 1 by alpha plus 1 by beta is what? इसको अगर LCM लेंगे तो alpha plus beta upon alpha beta लिखा हुआ है। alpha plus beta अगर यहाँ से हम देखेंगे sum of roots is minus of -1 upon 1 और product of roots is -4. So the answer will be equal to -1 by 4. So B part will be the right answer. नेक्स्ट इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज -3/2, द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट? सो अगर हमें एक जीरो गिवन है तो अगर -3/2 इसमें पुट कर दिया जाए सो वी शुड गेट 0। सो यहाँ पे -3/2 पुट करेंगे, k टाइम्स 9/4 -9 इंटू -3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से एक 3 कैंसिल हो जाएगा। अब जब LCM लिया जाएगा तो वी गेट 3k/4 प्लस 9/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। So LCM के बाद we get 4 here, 3k plus 18 plus 4 is equal to 0. So k की वैल्यू आ रही है -22/3। ये 4 तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। So D part is the right answer. अगले क्वेश्चन पे आते हैं। If alpha and beta are the zeros of the polynomial 2x squared plus 5x plus 1, find the value of 1 by alpha plus 1 by beta. Again same concept दोबारा रिपीट हुआ है किसी और शिफ्ट में। अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, सो -5/2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a, तो द आंसर विल बी डी पार्ट। ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ्स ऑफ द पॉलिनोमियल, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें दिख रहा है कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, सो देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरोज इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 जीरोज। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब हमारे पास सिर्फ एक जीरो होता है, इसका मतलब क्या है? जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दैट इज एक्स माइनस ऑफ दैट जीरो इसका होल स्क्वायर, क्योंकि वो रिपीटेड रूट होगा तो उसके दोनों फैक्टर सेम ही होंगे, तो देयरफॉर x + 2 होल स्क्वायर, दिस विल बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी सिंपल वन। इसमें भी हमें नंबर ऑफ जीरोस चाहिए, तो हमें एक जीरो तो यहाँ पे जीरो ही दिख रहा है, एक यहाँ पे जीरो है, एक यहाँ पे जीरो है। तो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करेगा उतने ही हमारे पास पॉलिनोमियल के जीरो होंगे। प्रीटी सिंपल। पॉलिनोमियल्स के तो जितने भी एमसीक्यूज थे हमने सारे कर लिए। सो अब रियल नंबर्स के एमसीक्यूज जो हैं दैट इज नेक्स्ट, that we'll see tomorrow. So stay tuned for more videos, like the video and subscribe the channel. Thank you.